पाँचों का मुस्तकबिल सजाना चाहिए। इल्म से पाँचों का मुस्तकबिल सजाना चाहिए। इल्म से पाँचों का मुस्तकबिल सजाना चाहिए। इल्म क्या है अपने पाँचों को बताना चाहिए। इल्म क्या है अपने पाँचों को बताना चाहिए। कीजिए तहरीक बेदारी का ये ऐलान कीजिए तहरीक बेदारी का ये ऐलान कीजिए तहरीक बेदारी का ये ऐलान दाल रोटी खा के पाँचों को पढ़ाना चाहिए। दाल रोटी खा के पाँचों को पढ़ाना चाहिए। दाल रोटी खा के पाँचों को पढ़ाना चाहिए। और नाच गाना और डीजे माइक वाले को नाच गाना और डीजे नाच गाना और डीजे हो जहाँ पे सुबह हो शाम। नाच गाना और डीजे हो जहाँ पे सुबह हो शाम। नाच गाना और डीजे हो जहाँ पे सुबह हो शाम। हर शादी का भाई काट होना। हर शादी का भाई काट होना चाहिए। और हो सजाए मौत गुस्ताखे नबी को हिल्द में हो। सजाए मौत गुस्ताखे नबी को हिल्द में हो। सजाए मौत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे शरिया। हाथ उठाकर बोलिए नारे शरिया। अल्लामा गुलाम रसूल भैया ने सजाए मौत हाथ उठे सजाए मौत गुस्ताखे नबी को हिल्द में हो। सजाए मौत गुस्ताखे नबी को हिल्द में हो। सजाए मौत गुस्ताखे नबी को हिल्द में। ऐसा एक कानून भी संसद में लाना चाहिए। ऐसा एक कानून भी संसद में लाना चाहिए। और ये शेर बिल्कुल नया एक शेर आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि अब तक जो लोग खामोश रहे होंगे अब आप बोलेंगे। सुनिए। काबिले तारीफ हर मजमून होना चाहिए। काबिले तारीफ हर मजमून होना चाहिए। काबिले तारीफ हर मजमून होना चाहिए।
जो करेगा माबलन जो करेगा मुस्लिमों के साथ में माबलन जो करेगा मोबलन जो करेगा मुस्लिमों के साथ में मोबलन जो करेगा मुस्लिमों के साथ में मोबलन जो करेगा मुस्लिमों के साथ में उसकी फांसी के लिए तादुर होगा फांसी के लिए के लिए कानून होना चाहिए। हजरात हमसे जायदाद छीन लो, हमसे हमारी जायदाद छीन लो, हमसे हमारे मुंह की रोटी छीन लो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर हमारे सामने मेरे की गुस्ताखी करोगे हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ये हाल होता है कि दुनिया के हर हस्म की धज्जी उड़ा सकते हैं हम। अगर जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं सच बोल रहा हूं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। दुनिया के हर हस्म की धज्जी उड़ा सकते हैं हम। लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। इस ताल्लुक से तौकीर इलाहाबादी ने एक और अच्छा पैगाम दिया और वो पैगाम ये था कि आपस में इत्तफाक और मोहब्बत बढ़ाइए, इश्क वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। भारत रहते हैं शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए, बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। तालीम हो तो फिर हमें लड़ने का जज्बा आएगा। हुजूर गाज़ी मिल्लत के मिशन से हम काम कर पाएंगे, फैज़ान कायदे अहले सुन्नत की चादर ओढ़ पाएंगे। आइए एक कामयाब शायरी के बाद इस वक्त मैं चाहता हूँ क्योंकि ये आम जलसा नहीं है, ये तहरीक बेदारी का पैगाम है जो पूरी दुनिया को पहुंचाना एक जिम्मेदारी हम सबको मिली है। आवाज दे रहा हूँ कलेज इज़्ज़त का एक बहुत अच्छा खतीब जो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से भी एक अलग पहचान है, नुमाया चेहरा है, हज़रत अल्लामा जमाल अनवर कलेज शरीफ की बारगाह में गुजारिश करेंगे कि तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد المعين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم। काबिल मुबारकबाद है आप तमाम हज़रात क्या हज़रात इदारे शरीयत की आवाज़ से आवाज़ बनाने के लिए यहाँ जमा हुए और अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे हमारे कायदे तहरीक को कि इस वक्त अपने सिफत में यकता नजर आते हैं कि कौन की दुनियावी तलाक के लिए और दीनी कामयाबी के लिए भी कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियाली साहब के उम्र में सेहत में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने हदीस पाक का एक टुकड़ा पढ़ा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हमारे सामने आता है कि सबसे बेहतर जमाना
वो जमाना है जिस जमाने में मैं हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौरे नूर आदम बीती का सबसे रोशन जमाना है। लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि आखिर वो जमाना सबसे अच्छा जमाना कैसे है। हमने जमानों को किन मेयारों पर और किन बुनियादों पर अच्छा समझा है। किसी इलाके में हमें मुसलमानों में माली खुशहाली नजर आती है तो हम ये समझते हैं कि वहां के लोग बहुत खुशहाल हैं और वहां के लोगों का दौर बहुत अच्छा है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर को सबसे अच्छा कहा है उस दौर में हमें यह नजर आता है कि मुसलमान एक वक्त खाता है तो एक वक्त भूखा रहता है। वो दौर जिस दौर को सबसे अच्छा कहा गया उस दौर का मुताला करें तो पैगंबर के सबसे चहीते चचा का कफन भी पूरा हुआ। फिर भी ये यकीन है कि वही जमाना सबसे अच्छा जमाना है। साहबे किराम की जिंदगी उठा करके देखें तो मुसीबतों में गिरफ्तार दुश्मनों के मजालिम का तख्ते मशर बने रहे। फिर भी हुजूर फरमाते हैं सबसे अच्छा जमाना वही जमाना है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रेत पर घसीटे जा रहे हैं लेकिन जमाना हजरत सुहैब रूमी हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तख्ते दांत पर लटकाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी सबसे अच्छा जमाना वही। आखिर क्यों? वो जमाना सबसे अच्छा जमाना क्यों है? मुसलमानों इसी को समझो और ये पैगाम यहां से लेकर जाओ जो उस जमाने का पैगाम है। सबसे अच्छा जमाना वो जमाना क्यों है? तो आप जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों ने भूखे रहकर वक्त काटा है, मुसलमानों ने दुश्मनों के मजाक सहे, मुसलमानों ने बड़ी बड़ी मुसीबतें काटी हैं लेकिन एक मिसाल भी ऐसी नजर नहीं आएगी कि किसी मुसलमान ने मुसीबतों से हारकर अपने नबी की इज्जत का सौदा कर लिया। एक मिसाल भी ऐसे नजर नहीं आएगी। मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, मुसीबतें काटी हैं, भूखे रहे हैं, ऊंट के चमड़े में लपेटे गए हैं और लपेट करके दोनों तरफ से धुआं दिया गया है। सारी मुसीबतें सहते गए लेकिन अपने नबी की इज्जत से कभी समझौता नहीं। ये वो जौहर है जिस जौहर की बुनियाद पर हमारे पैगंबर ने ये कहा कि ये जमाना सबसे अच्छा है, ये जमाना सबसे अच्छा जमाना है। आज अगर वो जौहर हमारे अंदर पैदा हो तो हमारा जमाना भी अच्छा होगा, हमारा दौर भी अच्छा दौर होगा। लेकिन अफसोस कि हम इस सिलसिले में आगे नजर नहीं आते। आग फिर बाप खिला सकती है लोगों लेकिन आग फिर बाप खिला सकती है यारे लेकिन पहले जज्बे तो खलीली बने हमदम तेरे, पहले जज्बे तो खलीली बने हमदम तेरे। इदारे शरीयत की तहरीक और हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की सारी कोशिश जिन बातों के लिए है उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारी कौम इस हवाले से बेदार हो कि हमारा जीना हमारा मरना सब कुछ हमारे नबी के नाम से। हम जिएंगे तो उन्हीं के लिए जिएंगे, मरना पड़ेगा जो उनके नाम पर। ये कौन सी मौत हुई कि शुगर ने मार दिया, ब्लड प्रेशर ने मार दिया, बीमारियों ने मार दिया? मरना तो उसका मरना है जो किसी का हो, मरना तो उसका मरना है जो किसी का हो करके मरे। और ये तब होगा जब जिसका होकर मरना चाहते हो उसका होकर जीना सीख, जिसका होकर मरना चाहते हैं उसका होकर जीना सीख ले। आज के जमाने में ये दुआएं तो बहुत कराई जाती, तो आप ईमान पर खात्मा हो, दुआ कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ हमारा खात्मा हो जाए। ईमान पर खात्मा तब होगा जब इंसान ईमान पर जीने की कोशिश करे, ईमान पर जीने की कोशिश न हो और तमन्ना हो कि हमारा ईमान पर खात्मा हो। तो ये तो तमन्नाएं महल है, ईमान पर मरना है तो ईमान पर जीने की कोशिश करनी। और ईमान पर जीने की कोशिश का मतलब क्या है? तहरीक बेदारी के एजेंडों में आइए। तहरीक बेदारी में जो अपने एजेंडों की शक्ल में जो पैगामात दिए हैं उन पैगामात पर अमल कीजिए।
आज हम अपनी जिंदगी के मामूलात में यकसर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीनी अहकाम से गाफिल नजर आते हैं। अजीब बात है कि एक इंसान पान की गिनती भी खोलता है, कोई छोटी सी दुकान भी खोलता है तो चाहता है कि दुकान खुलने का वक्त है, कोई अशुभ काम न हो, बरकत का माहौल रहे, दुआ दरूद से हमारे काम का आगाज हो। इंसान किसी आने में दिल को बड़ा करके फातिहा करवाता है, कुरान शरीफ की कुछ आयतों की तिलावत करवाता है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारा एक कारोबार शुरू होने जा रहा है, इस कारोबार में नहुसत ना आए, इस कारोबार में बरकत आए। लेकिन क्या बात है कि जब यही इंसान अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जाता है शादी के शक्ल में, तो फिर उस वक्त ये भूल जाता है कि नहुसत किसमें है, बरकत किसमें है। वो सारे काम करता है जिन कामों से नहुसत होता है, वो सारे काम करता है। आप क्या समझते हैं बाजा बजाने से बरकत होगी? आप क्या समझते हैं रिश्वत लेने से बरकत होगी? आप क्या समझते हैं गैर शरई तरीके से शादी करने से बरकत होगी? नहीं होगी। फिर यही होता है साल भर के बाद इमाम साहब के पास, काजी साहब के पास कहीं फैसला कराने के लिए, कहीं ताबीज लेने के लिए, कहीं कुछ के लिए, कहीं कुछ के लिए आप हमारे बारे फिरते हो। नहुसत जो दावत दी है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में हमारी सुकून हो और आखिरत में भी सुकून मिले तो आपको इदारे शरिया की तहरीक का अमली हिस्सेदार बनना, आपको अमली तौर पर मैदान में आना पड़ेगा। और रिश्वत शादी में, अभी आपने सुना शादी में जो डिमांड की जाती है, इतना पैसा दीजिए नहीं तो बड़ी बड़ी पार्टियां लाइन में लगी हुई है। इस नाम पर जो आप रिश्वत मांगते हैं और समझते हैं इसको आप कुछ भी काम कर लीजिए, लेकिन ये रिश्वत है। और राशि मुर्तशी की दुनिया में जो नहुसत है वो तो है ही है। मरने के बाद सरकार ने फरमाया कि ऐसा शख्स जहन्नम में जाए, ऐसा शख्स जहन्नम में जाए। और दुनिया में भी तरह तरह की मुसीबत, इसको खत्म करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईनी जिंदगी और आपकी घरेलू हयात पुरसुकून हो तो फिर सुकून के दरवाजे खोलने होंगे। ये फसाद और मुसीबतों के दरवाजे खोल करके उससे सुकून की उम्मीद रखना, ये ऐसे ही है जैसे चूहन का बीज लगा करके गुलाब की उम्मीद रखना। बीज लगाएंगे अमरूद को, आप चाहेंगे कि इंजीर फले, ये नहीं हो सकता। इंजीर की उम्मीद रखते हैं तो इंजीर की बीज लगाना होगा। अगर खैर की उम्मीद रखते हैं तो खैर के तरीके पर आना होगा। और इस सिलसिले में एक बात और मैं कहता हूं कि ये जो बीमारी पैदा हुई, उमूमन आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बीमारी गरीबों ने नहीं फैलाई, ये बीमारी गरीबों ने नहीं फैलाई। बीमारी फैली कैसे? किसी अमीर का शौक हुआ कि हम अपनी बेटी का निकाह और हम अपनी बेटी की शादी ऐसे करेंगे कि दुनिया देखेगी, हम अपने दामाद को ऐसी गाड़ी देंगे कि दुनिया देखते रह जाएगी। और आपने गाड़ी दी, उस वक्त नहीं सोचा कि हमारी ये गाड़ी कितने गरीबों के सीनों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही है और कितने गरीबों के सीनों पर चढ़ करके ये गाड़ी जा रही है। आपने उसकी परवाह नहीं की। फिर हुआ क्या? किसी और का मन लालची हुआ और देखा कि हमको तो अपने से कोई देगा नहीं, उसने डिमांड करना शुरू कि इतना दीजिएगा तब हम करेंगे। बाप भी कहता हमारा तो कोई डिमांड नहीं है, लेकिन क्या करें, बेटा की ख्वाहिश है। बेटा तुम्हारा है तो तुम क्यों नहीं उसकी ख्वाहिश पूरी करते? एक तो तुमने बेटे के मन में ऐसी ख्वाहिश जगाई और फिर तुमने खुद उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी की। बेटा आपका ख्वाहिश पूरी करके हो, बेटा आपका उसको गाड़ी दे कोई हो, बेटा आपका उसको मोटरसाइकिल कोई और दे, बेटा आपका उसको मोबाइल कोई और दे। बेटा पैदा किया है तो बेटे की जरूरियात भी तुम्हें पूरी करनी चाहिए, तुम्हें पूरी करनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि हमारा बेटा और उसकी ख्वाहिश से ससुराल वाले पूरी करें, और जब ससुराल वाले ख्वाहिश पूरी करते हैं तो फिर आप बेटा खो देते हैं। बेटा खो देते, हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, हर तरफ परेशानी ही परेशानी। बुनियाद क्या है? बुनियाद आपने गलत रखी तो नतीजा भी गलत निकला। अच्छा, यही अमीर लोग बेटे की शादी के वक्त पूरा दिखाते
हमें अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत है, हम अपनी बेटी की शादी पूरे धूमधाम से करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन यही लोग जब अपनी विरासत बांटने का वक्त आता है तो भूल जाते हैं कि हमारी बहुत प्यारी सी बेटी भी है। विरासत में बेटियों को हिस्सेदार नहीं बनाते, उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हमारी बेटी भी है। और ये ध्यान दिया जाता है कि बेटी की शादी में सारा खर्च 10 लाख रुपया हमने बेटी की शादी में खर्च कर दिया, अब हम बेटी को कहां से देंगे? अब बेटे का हिस्सा कहां बनता है? उसका जो हिस्सा बनता था वो उसकी शादी में खर्च हो गया। कितनी अफसोस की बात है, बेटी की शादी में आपने खर्च किया, क्या बेटे की तरबियत और बेटे की तालीम में आपने कुछ खर्च नहीं किया? बेटे के तालीम में और बेटे को बड़ा करने में आपने जो खर्च किया उसका हिसाब आप करते हैं कि तुमको पढ़ाने में, तुमको इम्तिहान दिलाने में, तुमको बीएड कराने में, तुमको फला डिग्री दिलाने में हमने इतना खर्च किया था, उतना तुम्हारे हिस्से में करेगा नहीं। लेकिन बेटे की शादी में जो खर्च होता है वो सारा लोग करते थे। और ये फिर होती है कि बेटे को देंगे तो सब तो दामाद का हो जाएगा, दूसरे लोग का भी हो जाएगा, और नतीजा क्या निकलता है कि बेटी को महरूम करके बेटे को देते हैं और दूसरे की बेटी आकर इनके धन पर राज करती है, दूसरे की बेटी आकर इनके धन पर राज करती है। और उस वक्त ये नहीं समझते कि दूसरे की बेटी आकर हमारे धन पर राज करेगी। अपनी बेटी को महरूम करोगे तो दूसरे की बेटी तो राज करेगी। अगर लोग अपनी बेटियों को अपनी विरासत का हिस्सेदार बनाना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ 50% से ज्यादा जहर पिलाना वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब एक शख्स की बेटी के हिस्से में 10 कट्ठा जमीन आती है, 10 कट्ठे की मालियत 20 लाख रुपये है, तो 20 लाख रुपया छोड़ करके कौन है वो 5 लाख का डिमांड करेगा? और अगर कोई डिमांड करता है तो इतना बड़ा अहमद है उसको बेटी देना मना देंगे। ऐसे बुद्धू और बेवकूफ को कौन बेटी देगा? अगर आपने अपनी बेटी को हिस्सेदार बनाना शुरू कर दिया कोई भी आदमी फिर डिमांड नहीं करेगा। ये डिमांड की लानत ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जहेज को खत्म करना है तो उसका एक बेहतरीन रास्ता यह है कि विरासत की रहमत को लाइए, विरासत की रहमत को लाइए। विरासत की दामन में अगर आपने पनाह ली तो जहेज के आसार से आप महफूज हो जाएंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिस तरह से जहेज मांगना एक बड़ा जुर्म है, एक बड़ी लानत है, इसी तरह से बेटियों को महरूम करना भी बड़ा जुर्म है और बड़ी लानत। मांगने वाले को तो आप बुरा कह देते हो, शर्म नहीं आती, जहेज मांगता है, लेकिन वो बाप और वो भाई जो अपनी बेटियों और बहनों को विरासत से महरूम करते हैं वो उससे भी ज्यादा बुरे हैं, वो उससे भी ज्यादा बुरे हैं। इसलिए दोनों को सुधारना जरूरी है। दोनों सुधर जाएंगे, माशरा सुधर जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम इस मैदान में कदम बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें बेटियों के हुकूक समझने की भी तौफीक अता फरमाए और दूसरे की बेटियों की अजमतों को समझने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। रस्म रिवाज इस तरह बढ़ता जहेज था, शौहर जो खुद उठाता खर्चा जहेज था। फिर आज एक बेटी ने कर ली है खुदकुशी, उसने सुनी जो शहर में चर्चा जहेज था। गुर्बत से तंग आकर ये कहने लगा गरीब कैसे उठाऊं दोस्तों मलबा जहेज का, कैसे उठाऊं दोस्तों मलबा जहेज का। साबा नदी की वो नदी और आयशा बेटी की आवाज देती नहीं वो जान दरिया में कूद कर आलिफ अगर उठाता खुद खर्चा जहेज का। देती नहीं वो जान दरिया में कूद कर आलिफ अगर न मांगता हिस्सा जहेज का। इस ताल्लुक से बहुत अच्छा खिताब, बहुत अच्छा पैगाम हजरत अल्लामा जमाल अहमद कलेर ने खूबसूरत तरीके से दिया है। ये मिशन कायदे सुन्नत का है जो हुजूर गाज़िया मिल्लत के सरारत में आगे बढ़ रहा है। उलमाए किराम की टीम मेंबर शरीफ पर सदी है। ये आज सिर्फ मसलक की बात करने नहीं आए हैं बल्कि हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हमारे माशरे की तहज़ीब और तमद्दुन के इस्लाह के लिए उलमाए किराम की अंजुमन की जान बनकर हुजूर गाज़िया मिल्लत ने बीड़ा उठाया है। हम तो आज यही कहेंगे कि रहबरी करने वाले ज़मीन पे आसमां मौजूद है, रहबरी करने वाले
बोलने वाले यहाँ मौजूद हैं, आज भी हक बोलने वाले यहाँ मौजूद हैं। हजरत फरियाद साहब के कुर्बान जाएंगे, आज भी हक बोलने वाले यहाँ मौजूद हैं। हमारा पढ़ लिया जाएगा चंचल भाई, मगर इस वक्त आम जलसा है, एक बड़ा पैमानी जलसा है। 2 मिनट नहीं बल्कि 1.5 मिनट हो सके तो 1 मिनट में निजामत होगी। सिर्फ नाम पुकारने का नाम काम किया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े उलमा इकराम में तशरीफ पर हैं और आपके इस्लाह के लिए बहुत दूर दराज से सफर कर रहे हैं। आवाज दे रहा हूँ बिना ताखीर, हम एक ऐसी शख्सियत को जो तहरीके बेदारी और इदारे शरिया का एक मजबूत पिलर है, हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन सकाफी, इदारा शरिया पटना बिहार से मैं गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। चूंकि जरूरत तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी बेदारी के लिए एक बार बड़ी अच्छी शख्सियत के नारा बुलंद कर ले, अपने आप को बेदार कर ले तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, इदारे शरिया तहरीक बेदारी ये तहरीक चली है कि सोशल कंस्ट्रक्शन को मजबूत किया जाए, और कंस्ट्रक्शन उसी वक्त मजबूत होता है जब फाउंडेशन मजबूत हो। तो ये तहरीक बेदारी सोशल कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन है, और जब फाउंडेशन को तामीर करने के लिए आएंगे तो चॉइस को छोड़ना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को जगह देना पड़ेगा। सरनामा कलाम की हैसियत से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया, रब फरमाता है फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम। लोगों मफहूम है, लोगों अपने अंदर इतना इंकलाब पैदा कर, इतनी बेदारी ले आओ जितनी ताकत जिसमें मौजूद है, वो ताकत किसी भी एतबार से हो, इल्म के एतबार से हो, फिक्र के एतबार से हो, समाज के एतबार से हो, मुआशरे के एतबार से हो, तहरीक और तंजीम के एतबार से हो, शुरूर इज्तिमाइयत के एतबार से हो, इत्तेहाद के एतबार से हो, इत्तेफाक के एतबार से हो, हर एतबार से अपने अंदर वो इतना इनकलाब पैदा कर लीजिए जिसमें जितनी ताकत मौजूद है। यानी अगर कलम है तो लिखिए, ज़बान है तो बोलिए, पढ़ना जानते हैं तो पढ़िए और पढ़ाइए। यानी हर महवर पर इतना इनकलाब पैदा कीजिए, इतना इनकलाब पैदा कीजिए कि खैर भी देखे तो कहे इसकी आवाज जब इतनी बुलंद हो रही है, इसकी ताकत से और जब तहरीकें चलती है तो लोग बहुत कुछ चला देते हैं। कोई कलम चलाता है, जिसके पास फिक्र है वो फिक्र को चलाता है, जिसके पास दिमाग है वो दिमाग को लगाता है। लेकिन तहरीकें चलती है तो याद रखिए सर भी चलता है और तलवार भी चलती है। सर भी चलता है और तलवार भी चलती है। कभी सर का मुकाबला तलवार से होता है, कभी तलवार का मुकाबला सर से होता है। लेकिन वो तलवार जो जुल्म के नाम पर, आतंक के नाम पर, दहशत के नाम पर, नाहक के नाम पर जब तलवार उठती है तो तलवार हार जाती है और सर जीत जाता है। और सर उसी वक्त उठता है जो सर हक के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, तालीम के नाम पर, बेदारी के नाम पर जो सर उठता है तो सारी तलवारें हार जाती है, सर। लेकिन भाई ये सर उठाइएगा कब? इल्म नहीं है सर उठा पाएंगे, तालीम नहीं है सर उठा पाएंगे। सर उसी वक्त उठता है जब तालीम और एजुकेशन में ये तहरीक चली है
कि समाज के एक एक बच्चे को तालीम की हैसियत से मुआशरे का पालन तहरीक बेदारी के एजेंडों में सबसे ज्यादा एजेंडा तालीम से मुत्तसिल है और ये बताना है कि लोगों जंग सिर्फ वो लड़ाई से नहीं होती है, जंग तो चॉइस को छोड़ना होगा, कॉन्ट्रैक्ट को जगह देना होगा। शरीयत पर कभी अमल करते हो, कभी छोड़ देते हो, ये आपकी चॉइस है। दीन ने जो हुक्म दिया है, कभी करते हो, कभी छोड़ देते हो, ये आपकी चॉइस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे कभी सर को झुका देते हो, कभी सर उठा लेते हो, ये आपकी चॉइस है। जब चॉइस को जगह दीजिएगा तो कंट्रैक्शन कभी मजबूत ना होगा, उसी वक्त ये कंट्रैक्शन मजबूत होगा जब अपना कॉन्ट्रैक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से जोड़ लीजिए। आपका हर कॉन्ट्रैक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और वो कैसे? यानी अपनी हर चीज को मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के सामने आप बंद कर दें। एक पॉइंट तहरीक बेदारी का एक एजेंडा है मुआशरा को मंशियात से यानी शराब मुक्त, नशा मुक्त मुआशरा बनाना। आज माशरे का 10 साल का बच्चा भी नशेड़ी का नाम हो गया है। याद रखिएगा, अगर नशे में कोई रहता है तो वो मुआशरे में कभी सर उठा करके जीता नहीं है। नशा में रहने वाला आदमी कभी कभी अपने बाप को भी नहीं पहचान पाता है। तो नशा से बचाइए, तब मुआशरा सर उठा करके जी सकेगा। देखिए किस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट हुए एक मिसाल। हज़रत कैसान रज़ियल्लाहु ताला मुस्तफा की बारगाह में आए, अपने हाथों में बड़ी अच्छी क्वालिटी की शराब लेकर आने के बाद कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये बड़ी कीमती शराब है, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की शराब है, इसे नोश फरमाएं। पैगंबर आज़म फरमाते हैं, कैसान, क्या अल्लाह उसके रसूल का पैगाम ना सुना कि शराब की हुर्मत हो चुकी और शराब का पीना इतना सुनना था कि हजरत कैसान फरमाते हैं, हजरत कैसान कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये बड़ी कीमती शराब है, इसमें मेरे पैसे लगे हैं, इसमें रुपये लगे हैं, इसमें मेरी दौलत लगी है, मैं अभी मदीने के बाजार में इतना सुनना था कि पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि कैसान सुन लो, शराब का पीना भी हराम है और शराब की कमाई। इतना सुनना था, हज़रत कैसान ने बोतल के ढक्कन को खोला और शराब को बहाते बहाते कहते जाते, अब हम अपनी दौलत ना देखेंगे, अपने पैसे को ना देखेंगे, हम जब भी देखेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म को देखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरिया तहरीक बेदारी। हज़रात, मदरसा इस्लामिया की दीवार से लगा हुआ इदारे शरिया का काउंटर, जिसके पास वहाँ पर मेंबरशिप का काम है। आपसे गुजारिश है कि आप इदारे शरिया का मेंबर बनिए, नाम पता मोबाइल नंबर लिखाइए। मुस्तक़बिल की लड़ाई लड़ने के लिए आपका ताउन और आपका सहारा बहुत जरूरी है। मेंबरी फीस सिर्फ एक रस्म के एतबार से 20 रुपये रखी गई है। 20 रुपया देकर इस मदरसा इस्लामिया की दीवार के करीब जो काउंटर है, वहाँ से आप फार्म खाना पूरी करें और 20 रुपये देकर इदारे शरिया का मरकजी मेंबर बन जाए। करो तो नेकियों का काम दुनिया याद रखेगी, कयामत तक तुम्हारा नाम दुनिया याद रखेगी। ये वो मजहब है जिसमें मुस्कुराने पर भी है लेकिन ये मेरा मजहब है, इस्लाम दुनिया याद रखेगी। हजरात, जिस अजीम पैगाम को आप समाप्त कर रहे हैं, यही असल इस्लाही मुआशरा है। आज ये मिलत की इस अजीम मिशन को हम सब हाथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रही है। हमारे इस्लाह हो रहे हैं और हम जीने का तरीका सीख रहे हैं। अल्लामा गुलाम हुसैन सकाफी साहब के बाद हम चलते हैं उस
अजीम लहजे की बारगाह में जो पटना की सरजमीन पे रहकर इस इदारे शरिया और तहरीक बेदारी के हवाले से बड़ा अच्छा वक्त दे रहे हैं शायर इस्लाम शहंशाह नमाज हज़रत सिद्दीक़ रज़ा अज़ीमाबादी पटना बिहार से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाप गाज़ी कलम को सलाम का बहुत पेश करें और बाप गाज़ी कलम रही अल्लाह सय्यदना मौलाना सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुअज्जल हुदी वल कहनी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मरकज़ी इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपके हवाले पैगाम मोहब्बत से एक मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी बयान करें और कहते हैं सुभान अल्लाह। इस्लामी रवायात की खातिर कोई जानी, इस्लामी रवायात की खातिर कोई जानी, इस्लामी रवायात की खातिर कोई जानी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। मुलाज़ा फरमाएं, मुलाज़ा फरमाएं, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। नामूस शरीयत की हिफाजत है जरूरी, नामूस शरीयत की हिफाजत है जरूरी, लड़ने को खुराफात से हिम्मत है जरूरी, मोमिन हो तो फिर शान शुजाअत है जरूरी, बेदार हो गफलत से, बेदार हो गफलत से क्यों नींद घटानी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। और मैं ये बंदी हासिल करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। तौहीन रिसालत से लगे ज़ख्म के, तौहीन रिसालत से लगे ज़ख्म के, नामूस रिसालत पे तहफ़्फ़ुज़ के हो बगैरे, तौहीन रिसालत से लगे ज़ख्म के, नामूस रिसालत पे तहफ़्फ़ुज़ के हो बगैरे, मुजरिम के लिए तय हो अदालत के कटघरे, मुजरिम के लिए तय हो अदालत के कटघरे, मुस्लिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्ट हो जारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। और मुलाज़ा फरमाएं, सब आगे करे अब ये मुसलमान नहीं, सब आगे करे अब ये मुसलमान रहेंगे, हर हाल में हम आमिल कुरान रहेंगे, सब आगे करे अब ये मुसलमान रहेंगे, हर हाल में हम आमिल कुरान रहेंगे, हम दीन मोहम्मद के निगहबान के निगहबान रहेंगे, इस्लाम की खिदमत में, इस्लाम की खिदमत में कटे उम्र सारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, वो है तहरीक बेदारी, तहरीक बेदारी। मुलाज़ा फरमाएं, मोहब्बत से एक मरतबा कहते हैं सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूं तहरीक का पैगाम मस्जिद को भरेंगे, मुलाज़ा फरमाएं,
हो तो सुन्नत ही, सुननी हो तो सुन्नत ही हो पहचान हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। आखिरी पद में हाजिर कर रहा हूं, मुलाकात जब जिस तरह की जरूरत पड़ती है उस तरह से लोग अपने आप को पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे शरिया बेदारी कॉन्फ्रेंस में अगर सैफुल्लाह है तो वहीं पे गाजी है, अगर गाजी है तो वहीं पे मुजाहिद है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फज़ल है। मैं ये गम पेश कर रहा हूं और वक्त के कुतुबुद्दीन भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से कह दीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब ये बंद मुलाजा फरमाए, लिल्लाह जरा और तो कर हाथ पे अपने, लिल्लाह जरा और तो कर हाथ पे अपने, अहवाल पे अक़वाल पे आमाल पे अपने, लिल्लाह जरा और तो कर हाथ पे अपने, अहवाल पे अक़वाल पे आमाल पे अपने, मायूस के अब साए हैं इक़बाल पे अपने, मुस्लिम है न बन रस्म रिवाजों का पुजारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक बेदारी, तहरीक बेदारी। अल्जाम दूसरों पे लगाते रहेंगे हम, नाकामियों पे अश्क बहाते रहेंगे हम, हालात कह रहे हैं कि मिल्लत के गुल खिले हैं, वरना ये लाशें कब तक उठाते रहेंगे हम। तहरीक बेदारी का ये मिशन जो पूरी दुनिया में आम हो रहा है, आज वो मिशन का खूबसूरत पैगाम आपकी समातों की झोली में जा रहा है। 19 एजेंडे हैं इदारे शरिया के तहरीक बेदारी में, और वो 19 एजेंडे इंशाअल्लाह उलमाए किराम के ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से आप तक पहुँचेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत की शक्ल में। हुज़ूर गाज़ी मिल्लत जो इदारे शरिया पटना बिहार के मोहतमीम और साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आज के इस जलसे के सदर हैं, वहीं दूसरी तरफ नाज़िर आला इदारे शरिया रांची झारखंड के अमीर हज़रत अल्लामा अब्दुद्दीन नज़वी साहब और उलमाए अहले सुन्नत का एक इज़्तिहाम में बशरीक पर मुफ्ती झारखंड हज़रत अल्लामा मुफ्ती वदाई हुसैन साहिब किल्ला, हज़रत अल्लामा मौलाना खतीबुल हिंद सैफुल्लाह अलीमी साहिब किल्ला, हसानुल हिंद हज़रत अलहाज दिलकश गाज़वी साहिब किल्ला और सदर इदारे शरिया पटना बिहार हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती अमजद रज़ा हुसैन साहब किल्ला, ये तमाम उलमाए किराम और दीगर तमाम तशरीफ फरमा हैं, तमाम के तमाम उलमाए किराम आपके करीब होंगे। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि हम उस पढ़ी लिखी शख्सियत के बारगाह में, पढ़ी लिखी वादी में, पढ़ा लिखा ज़मीन में आप हज़रात के जैसे सामीन की समातों के करीब एक ऐसे पैगाम के लिए जो कई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब करने का हुनर जानते हैं, आज मिशन हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत के इस तबलीग के लिए बिल्कुल तैयार और बहुत लंबे सफर तय करके आए तशरीफ लाए हुए हैं खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर अमजद रज़ा साहब किल्ला, सदर इदारा शरिया पटना बिहार से गुजारिश करते हैं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। अगर हो सके तो थोड़ी बेदारी पैदा कर लीजिए, एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ हज़रत का इस्तक़बाल कर लीजिए। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर जरा अहले मिंबर भी साथ हो जाए और थोड़ा सा आपको तक़वियत मिल जाएगी और आपको भी हौसला मिल जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा उलमा से कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तबलीग इदारा शरिया पटना बिहार, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहली बैतिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दिल सलाम का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन
बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बार-बार आपने समाअत फरमाया कि ये तहरीक का इजलास है और इस तहरीक का मतलब ये है कि इस तहरीक के जरिए कौम के हर फर्द के अंदर तहरीक का जज्बा पैदा करना है और तनहा तनहा कोई तहरीक चलाने वाले अफराद एक बड़ी तहरीक का हिस्सा बन जाए ताकि इंफरादी कुव्वत के दायरे से निकलकर इज्तिमाई कुव्वत के साथ हम अपने अहदाफ, अपने मिशन और अपने मुतालबे तक कामयाबी के साथ पहुंच सके। इसी हवाले से इदारे शरिया ने डायरेक्ट अदालत से अपना मुतालबा किया। ये अदालत मरकज की हो, ये अदालत सूबे की हो या ये अदालत आवाम की, अदालत से हमारा ताल्लुक है और अदालत से हमारा मुतालबा है। मरकजी और सूबाई हुकूमतों से, उसकी अदालतों से क्या मुतालबात है वो हज़रत गाज़ी मिल्लत से आप समाअत करेंगे कि सही लफ्जों में, सही लहजे में नाप तोल कर अपना मुतालबा वही रखते हैं वही कर सकते हैं। वाह! मगर आवाम से मुताल्लिक जो मुतालबात हैं, जो बात आवाम की अदालत से मुताल्लिक है, वो आपकी बात में रखनी। एक बात तो ये ज़हन में रखिए कि हर आदमी मनसबे अदालत है, यानी हर आदमी जज है, हर आदमी हाकिम है, हर आदमी जज है, हर आदमी मुंसिफ है। घर का फर्द है जब भी किसी तहरीक का कायद है, आप जितने बैठे हैं सब के सब किसी न किसी अदालत के जज हैं। और ये आपको खूब मालूम है, जब छोटी अदालत में फैसला गलत होता है तब मामला उससे बड़ी अदालत में पहुंचता है। क्या बात है! उस अदालत में भी अगर फैसला सही नहीं हो तो मामला उससे बड़ी अदालत में पहुंचता है और आखिर में जो अदालत है वो सबसे बड़ी अदालत है कि वहां को फैसला होना ही नहीं। आप जिस अदालत के मुंसिफ बनाए गए हैं, आप अपना जायजा लीजिए। आप अगर हैं तो एक जिम्मेदारी बाप की हैसियत से आपकी है, शौहर अगर आप हैं तो एक जिम्मेदारी शौहर की हैसियत से आपकी है, बड़े भाई अगर हैं तो बड़े भाई होने की हैसियत से जिम्मेदारी आपकी है। आपको वहां इंसाफ से काम लेना है। अगर वही आपने इंसाफ का दामन छोड़ा तो मामला उससे आगे बढ़ेगा। आपने अगर अपने मातहतों के साथ इंसाफ का मामला किया तो मामला उस अदालत से आगे बढ़ ही नहीं सकता। मामला उससे आगे तब बढ़ता है जब कहीं जुल्म होता है या कहीं किसी का हक मारा जाता है। इदारे शरिया ने ये तहरीक चलाई है वो इसलिए चलाई है कि आप सब अपने गिरबान में झांक करके देखें, अपने दिल के अंदर झांक करके देखें कि आपने किन किन अदालतों के दरवाजे को खटखटाया है और अपने एतबार से आपने किन किन अदालतों का जज रहते हुए कहां कहां आपने नाइंसाफी की। ये जायजा लेना काम आपका। मुझे ये बताइए, कुछ मुदाफे हमारे मरकज से हैं, कुछ सूबाई हुकूमत से हैं, हो जाएंगे, मगर बाद मामला ऐसे हैं कि इस पर चलने के लिए आपको मुख्तार बनाया गया है। आप अगर चाहें तो मोमिन रहकर उन मामलात पे, फर्दात पे आप चल कर अपनी जिंदगी को संभाल सकते हैं और अपनी नस्लों को, अपनी कौम का नुमाइंदा बना सकते हैं। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, घर में तिलावत करने से किसने रोका? क्या इसके लिए भी हमारे गाज़ी मिल्लत को तबलीग करानी पड़ेगी? कल का
करती थी, बहनें हमारी तलावत करती थी, घर की बीवियां तलावत करती थी। आज किसी घर में तलावत का माहौल नहीं है, अगर है तो उन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। मुझे बताएं कि घर में तलावत करने से आपको किसने रोका? आपका घर आपकी ममलिकत, आप उस घर के हाकिम हैं। मर्दों को तो हाकिम बनाया गया, आप हाकिम हैं। आपका घर आपकी ममलिकत है, सल्तनत है, वो आपकी बादशाह का दायरा है। मुझे ये बताएं कि घर में कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कौन सी नमाज कब पढ़नी है, कितने बजे पढ़नी है। इस हुकूमत में, आपकी हुकूमत में शरीयत के इन कवानीन को नाफिज करने से किसने आपको रोका? हुकूमत से मुतालबा आप कार्य करेंगे। पहले जहां आप अपने तौर पे हाकिम हैं, फैसले ले सकते हैं, वहां फैसला लेने से आपको किसने रोका? कमी वहां है, वहां अगर कमी, वहीं आपने हक मारा है, वहीं आपने डंडी मारी है, वहीं आपने नाइंसाफी पे काम किया। और जहां हक मारा जाएगा, जहां नाइंसाफी पे काम लिया जाएगा, उसकी अदालत का मामला उससे बड़ी अदालत में जाएगा। बड़ी इत्तेफाक से यहाँ दाऊद कदा औरंगाबाद का ऐलान भी होना है, अदालत का पहले ही दिल्ली है, ऐलान भी होना है। यहाँ काजी की दस्तारबंदी भी होनी है, यानी एक अदालत यहाँ कायम होनी है। ये अदालत कायम होनी है इसलिए कि जराइम हैं, मसाइल हैं, उनके हल के लिए दाऊद कदा का कयाम जरूरी है। मगर आपने अगर घर के अंदर ही अपने दरमियान के मामलात को हल कर दिया होता तो आपका मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता उस अदालत में। ये मामला जब बिगड़ता है तभी अदालतों में आता है। मगर एक पैगाम को आप ये ध्यान में लेके जाइए कि मैं अपने घर में निजाम बनाऊंगा, ऐशा की नमाज के बाद बगैर किसी शरीर जरूरत के हमें जागना नहीं है, सोने का माहौल बनाना है। ये माहौल आप अगर बना सकते हैं तो घर में नाफिज कर सकते हैं, तो आप समझिए कि आप सही बाप हैं, मजबूत बाप हैं। और अगर ये कानून अपने घर में नाफिज करने के लायक नहीं तो फिर आपको ये मान लेना चाहिए कि आप मफलूज बाप हैं, और मफलूज बाप घर में कोई कानून नाफिज नहीं कर सकता है। औलाद जैसे चाहे उस बात को इस्तेमाल कर सकता है। वाह 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 वाह। तो एक कानून तो यह है कि आपको अपने घर में नाफिज करना है, कितने बजे सो जाना है, और सुबह में फजर के वक्त आपको उठ जाना है। मगर अलमिया है हमारे समाज का, हमारे घर का, कि जिस मजहब में सफाई को आधा ईमान करार दिया गया और नजाफत को निस्फुल ईमान कहा गया है, वहां गंदगी सबसे ज्यादा नजर आती है। हमारे समाज में बच्चे 8 बजे सो के उठते हैं, 9 बजे सोकर उठते हैं, लेकिन आप अगर बाहर निकले के बाद आपको लगेगा हमारा पड़ोसी भाई वो सुबह में उठ गया, उसने अपना घर साफ कर लिया, घर के बाहर साफ कर लिया है, बल्कि उसने घर के बाहर रोड पर भी पानी बहा करके उसे साफ कर चुका है। आप अंदाजा लगाएं, ये सफाई आधा ईमान तो हमारे यहाँ की तालीम थी, हमने उसे कहा छोड़ा था। क्या बात है, क्या बात है। इसको अपने समाज में नाफिज करने के लिए किसी मुतालबे की जरूरत नहीं है, अपने दिल की अदालत से फैसला लेना है। मैं अगर मोमिन हूँ तो मुझे अपने घर में ये कानून नाफिज करना चाहिए। बात अगर वहां न बन पाए तो अदालत में आते हैं। अब आप अपनी अदालत की बात सुनिए। हिंदुस्तान में जितनी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सारे दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। ये तो देखा है कि झारखंड से इन तहरीक को झारखंड से आते आते यहाँ लगा जैसे कि वहां बिल्कुल कली का माहौल था, यहाँ कुश्ती का माहौल था। वहां एक जिंदगी की लहर थी, यानी आवाम का इज़्तिहाम भी है, उलमा भी है, उलमा के अंदर जिंदगी के आसार भी है। लेकिन यहाँ ऐसा वाकई लग रहा है कि जैसे कोई शहर में आजान दे रहा हो। गनीमत है कि कम शहर में आजान देने का माहौल बना दिया गया। ये सारे हमारे उलमा कराम ये शहर में आजान देने के आदी हैं। काश इनकी आजान मुअस्सिर हो जाए और आपका दिल इनकी आजान को कबूल कर ले। वाह वाह। बात में कर रहा था अदालत यहाँ कायम होनी है, मगर इस अदालत की कहानी भी आपको मालूम होना चाहिए। एक अदालत इस मुल्क में ऐसी भी कायम हुई है, दौर मुसलमानों की हुकूमत का है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक। जो लोग तारीख का अच्छा है उन्हें मालूम है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक उसने अदालत में काम कर रखी। इत्तेफाक से उसकी अदालत में एक मुकदमा खुद बादशाह के खिलाफ होता,
काजी के सामने ये बात पहुंची कि बादशाह तुगलक ने मेरे भाई को मार डाला। काजी ने ये नहीं कि बादशाह का मामला है, मैं मुकदमा कैसे इंतरा करूं, गर्दन जमीन हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा मनसब छीन जाएगा। वैसे लोग नहीं थे, काजी वैसे लोग थे। और बादशाह भी उस वक्त का ऐसा था जिसने चुन करके ऐसे को काजी बनाया था जो हक की बात कर सके और हक के भी मुकाबिल जो बात भी आए उसके खिलाफ दो ठोक अंदाज में अपने बात का था। काजी ने मुकदमा इंतराज कर लिया और बादशाह के खिलाफ नोटिस जारी की। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के खिलाफ जिसने अपनी अदालत कायम कर रखी है उसके खिलाफ बात पहुंची। उसे बुलाया, बादशाह अदालत में हाजिर हुआ। काजी ने मुकदमे की समाअत की, फैसला हो, काजी ने मुकदमे की समाअत की और बादशाह का जुर्म साबित हो गया। अब काजी ने फैसला किया, बादशाह सलामत, या तो आप मुद्दई को राजी करें वरना मुझे किसास का हुक्म नाफिज करना पड़ेगा। किसास का हुक्म नाफिज करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि बादशाह है मगर उसने अपने दौरे हुकूमत में ऐसा निजाम बना के रखा है कि खुद अपने खिलाफ भी वो ऐसे फैसले करवा रहा है कि जिससे उसकी जान चली जाए, मगर उसने वो निजाम अदालत कायम कर रखा। आखिर बादशाह ने उस मुद्दई को राजी किया और राजी करके मामले को रफा दफा किया। ये हमारे इस मुल्क में अदालत का निजाम है। थोड़ा और पीछे चले, ये दारुल कज़ा है, ये इस्लामी निजाम अदालत है। यहाँ हक को हक कहा जाता है, बातिल को बातिल कहा जाता है और मुद्दाअले के खिलाफ फैसला नाफिज करने से पहले ये नहीं देखा जाता कि ये अपना है और ये बेगाना है। हज़रत सैयदना अली उनका दौरे खिलाफत है, बात खत्म कर रहा हूं, उनका दौरे खिलाफत है। उनकी ज़िरा आजाद है। उन्होंने एक यहूदी के हाथ में अपनी ज़िरा देखी। आपने काजी के नाम मुकदमा कर दिया, पहले उससे मुतालबा कर दिया हमारी है वापस करो। उस यहूदी ने कहा बेची नहीं मेरी। आप फरमा रहे हैं कि ये मेरा सामान है, मगर यहूदी कहा कि नहीं, इसका कब्जा मेरा है। बात पहुंची अदालत तक। काजी ने दोनों को बुलाया। काजी को खूब मालूम है सैयदना अली मुर्तज़ा खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, हक उनकी जुबान पर बोलता है, वो झूठ सोच भी नहीं सकते, वो गलत दावा कर भी नहीं सकते। मगर इसके बावजूद आपने फरमाया अगर ये दावा आपका है कि इस ज़िरा के मालिक आप हैं तो फिर आप इस पर गवाही पेश करें। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर अमानुल्लाह साहब जल्दी पहुंची। आप लोग भीड़ न लगा हुआ। नहीं आप लोग भीड़ न लगा। दोनों का आपको इंशाअल्लाह इसके बरकत से ठीक हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम। फिर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम। काजी ने कहा ऐ अली मुर्तज़ा, दावा आपने किया है, अपने दावे पे आप गवाह पेश करें। आपने गवाह में अपने बेटे को पेश किया। काजी ने कहा कि बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं है, कोई और गवाह को लाएं। कोई और गवाह आपने पेश नहीं किया तो काजी ने यहूदी की हक में फैसला दे दिया। यहूदी खूब जान रहा है मैं गलत दावेदार हूं, इस ज़िरा के सही मालिक सैयदना अली मुर्तज़ा है, मगर क्योंकि वो सही गवाह नहीं पेश कर सके। सही गवाह का मतलब जो अदालतों के निजाम के मामले में पूरे उतरते हों वैसा गवाह नहीं पेश कर सके, लिहाजा फैसला हमारे हक में हुआ है। वो बाहर गया, मगर बाहर जाकर के उसने सोचा ये कैसे लोग हैं, ये कैसी अदालत है, ये कैसा मजहब है। खलीफा इनका है, अदालत इनकी है, काजी इनका है। ये अगर चाहते तो हमारे खिलाफ फैसला ले लेते, मगर चूंकि निजाम अदालत के एतबार से दावा साबित नहीं हुआ है तो फैसला हमारे हक में हो गया है। इसका मतलब यह है वाकई ये मजहब सच्चा है, ये मजहब अच्छा है, उसे कबूल कर लेना चाहिए। तब अंदाजा लगाएं इस्लाम का निजाम अदालत वो है जहाँ यहूदी नहीं देखा जाता, यहाँ मुस्लिम नहीं देखा जाता,
बल्कि जो मेयार है अदालत का, जो मेयार है शहादत का, वो देखा जाता है। हम किसी निजाम के परवरदा हैं। अगर हम मुसलमान हैं, हमें ये निजाम अदालत मिला है। हम अगर मुसलमान हैं, हमें कुरान जैसी वो किताब मिली है जो हक वालों को हक देना सिखाती है। लिहाजा आप अगर वाकई मुसलमान हैं, अमली तौर पर भी आपको ये साबित करना होगा हम उस कौम के फर्द हैं जो इंसाफ करना जानता है। ये इंसाफ घर के माहौल से आपको शुरू करना होगा, मस्जिद के माहौल में भी नाफिज करना होगा, मदरसे के माहौल में भी नाफिज करना होगा, समाज में भी ऐसे ही माहौल नाफिज करना होगा। एक बात आप कहूं, हुकूमत कहीं कहीं गलत फैसले ले लेती है अपने एतबार से, वो हमारे एतबार से गलत है। उसने फैसले ले लिए, मगर अदालतों में जब मुकदमा जाएगा, जब फैसले पर अमल होगा, हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि हुकूमत के बनाए गए कानून के मुताबिक हमें फैसले पे मजबूर होना पड़े? क्या कहने, क्यों वहां हमें जाना पड़े? अगर हुकूमत ने 3 तलाक यकबारगी देने को जुर्म करार दिया है, उस पर सजा मुतय्यन की है, शरई एतबार से उसका हुक्म क्या है? इदारे शरिया ने बाज़ाब्ता मीटिंग करके सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ बाज़ाब्ता केस फाइल करके पूरी जंग लड़ी है और ये इदारे जंग लड़ भी रहा है। मगर मुझे आपसे ये कहना है कि 3 तलाक कोई देगा, मामला जब वहां पहुंचेगा, जब हमारी शरीयत ने भी 3 तलाक यकबारगी देने से मना किया है, हम वो जुर्म ही क्यों करें कि हमें हुकूमत के बनाए गए कानून के सामने आना पड़े? आप अगर वाकई मुसलमान हैं तो फिर आपके लिए शरीय कानून बहुत काफी है, कुरान का कानून बहुत काफी है। दारुल क़ज़ा में किए गए फैसले आपके लिए इंतहाई काबिल कबूल है। क्यों? इसलिए कि यहाँ वो फैसला है जो बिकता नहीं है। यहाँ फैसला आस्था की बुनियाद पर नहीं होता, दलाइल की बुनियाद पर होता, कुरान और हदीस की रोशनी में होता है। आज भी जो काजी यहाँ बनाए जा रहे हैं, मौलाना गुलाम, मौलाना फैजान सरवर मिसबाही और मौलाना उस्मान गनी अरशद मिसबाही, ये काजी जो बनाए जा रहे हैं, ये ठोक खा करके बनाए जा रहे हैं। फस्की निकाह के अलावा जितने फैसले ये करेंगे, इन तमाम में इदारे शरिया नहीं है, एक दस्तूर दिया है जो दस्तूर इस्लामी है। इस इस्लामी दस्तूर के मुताबिक इन्हें फैसला करना है। तो आप अंदाजा लगाएं, एक दस्तूर आपका अपना है, इस पर चलने के लिए आपको सिर्फ अपनी अदालत से फैसला लेना है। मुझे किसी का शरीय अदालत फैसला माने न माने, इस अदालत का कोई हक वक़्त का फैसला होता, मगर हर दिल में जब फैसला हर दिल में हक वक़्त का होता है, तो पहले मुझे याद आ रहा है कि इस तफ्सीर है ना, अपने दिल से फतवा पूछो, यानी ये दिल अदालत का भी है और ये दिल मुफ्ती भी है। कहीं और से पूछने से पहले अपने दिल से आप फैसला को फतवा लीजिए। ये फतवा बिल्कुल सही देगा आपको, मगर फतवा सही देने के लिए दिल का साफ रखना बहुत जरूरी है। दिल को साफ रखिए, सही अदालत में जाइए, सही फैसले लीजिए, इंशाअल्लाह तमाम आपके सारे मसले हल होंगे और आपके मुआशरे का पूरा निजाम दुरुस्त हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के इदारी शरिया औरंगाबाद में जो दारुल क़ज़ा है, दारुल क़ज़ा के ज़िलाई क़ाज़ी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैज़ान सरवर मिसबाही, इनको तक़र्रुरी नामा, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तक़र्रुरी नामा हमारे चीफ काज़ी शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब पेश कर रहे हैं। ये तक़र्रुरी नामा, हाँ पढ़ के सुना दीजिए और ये तक़र्रुरी नामा इनके हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मुहतरम, ज़हन में रहे कि इदारे शरिया की सूबाई शाखें 10 से ज़्यादा सूबों में हैं। उसके अलावा बिहार, झारखंड और बंगाल और उड़ीसा के ज़िलाई शाखों के हवाले से भी इदारे शरिया मुतहर्रिक है। बिहार के तकरीबन तमाम अज़ला में ये शाख कायम हो चुकी है और जहाँ शाख का क़याम बाकी है वो जारी है। बहुत पहले बाज़ाब्ता तक़र्रुरी नामा दारुल क़ज़ा इदारे शरिया औरंगाबाद के हवाले इदारे शरिया ने दे दिया है तक़र्रुरी नामा, लेकिन आज इसे पढ़ करके बाज़ाब्ता आपको सुनाया भी जा रहा है और आप तमाम आपके सामने तक़र्रुरी नामा ले दिया भी जा रहा है। तक़र्रुरी नामे का अल्फाज है, तक़र्रुरी नामा फ़राए काज़ी शरीयत, नायब काज़ी शरीयत, दारुल क़ज़ा इदारे शरिया औरंगाबाद बिहार, बिंदानी शाह मरकज़ी इदारे शरिया
बिहार पटना। मैं फकीर मोहम्मद अमजद रजा अमजद खादिम मरकजी दरगाह शरीयत बिहार अमीनी शरीयत चारों हजरत मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीम साहब की इजाजत से आज मौरखा शेख नादिर बखरा 1445 हिजरी मुताबिक 31 दिसंबर 2023 को दारुल कदा इदारे शरिया औरंगाबाद बिहार को मंजूरी देता हूँ और बमौका इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस मुनअक़दा औरंगाबाद बिहार हज़रत मौलाना फलान साहब मिसबाही साकिन जिला औरंगाबाद बिहार को काजी शरीयत और हज़रत मौलाना उस्मान गनी मिसबाही साहब के नाम पर शरीयत मुकर्रर करता हूँ। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, काज़ी शरीयत, नारे तकबीर। ये 9 मुंतखब काजी अपने हुकूम कज़ा में ज़ाब्ता कज़ा की पाबंदी के साथ फस्ल निकाह के अलावा तमाम मामलात में फैसले के नजाज होंगे। उसूल कज़ा और शासों के इख्तियार से मुताबिक तफसीलात मरकज़ जारी करदा उसूल व ज़वाबित बराए शाख दायरा शरिया में महफूज हैं, जिसकी कॉपी शाख को फराहम कर दी गई है। इन शरात की पाबंदी नज़्म नस्ल बहाली और शरीय ज़ाब्ते के मुताबिक दारुल के काम को अंजाम देने के लिए लाजमी है। अब काज़ी शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैजान सरवर को तकर्रुरीनामा दे रहे हैं। तकर्रुरीनामा हजरत दिया जाएगा, आप कबूल करिए। आप देखें नारा लगा देते बीच में, बीच अब आप देखिए इसके बाद हलफ बर्दारी ओथ सेलिब्रेशन यानी शपथ ग्रहण जो होता है हलफ बर्दारी हो रही है। हमारे चीफ काज़ी शरीयत मौलाना डॉक्टर अमजद रजा साहब हलफ दिलवा रहे हैं और ये हलफ लेने वाले मुफ्ती गुलाम फैजान सरवर मिसबाही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फैजान सरवर मिसबाही साकिन औरंगाबाद बिहार आज मौरखा 7 जुमादा 1445 हिजरी मुताबिक 21 दिसंबर 2023 ईस्वी को बमौका इदारे शरीयत तहरीक बेदारी व इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस बहज़त काज़ी शरीयत ज़िला औरंगाबाद बिहार यह हल्फ लेता हूँ कि मैं मरकज़ी दारुल क़ज़ा इदारे शरिया बिहार के दस्तूर ज़वाबित का पास रखूँगा, मनसब क़ज़ा के साथ इंसाफ करूँगा, हिर्स व तमा से दूर रहूँगा, हर मुकदमा की शरीय तहक़ीक़ करूँगा, फ़रीक़ैन के दरमियान कोई तफ़रीक़ नहीं करूँगा, हमेशा मरकज़ी दारुल क़ज़ा इदारे शरिया बिहार पटना से बहैसियत ज़िले शाख मरबूत रहूँगा। अब हजरत नायब काज़ी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान गनी साहब जो औरंगाबाद जिला के नायब काज़ी शरीयत हैं, उनकी हलफ बर्दारी हो रही है। आप सवाल मैं मोहम्मद उस्मान गनी अशक मिसबाही साकिन फूटी पाकर उत्तर दिनाजपुर बंगाल आज मौरखा 7 जुमादुल उखरा 1445 हिजरी मुताबिक 21 दिसंबर 2023 ईस्वी बमौका इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस बहैसियत नाइब काज़ी शरीयत औरंगाबाद यह हलफ लेता हूँ कि मैं दारुल क़ज़ा इदारा शरिया के दस्तूर ज़वाबित का पास रखूँगा। काज़ी शरीयत की अदम मौजूदगी में इनकी इजाज़त से दारुल क़ज़ा के काम को अंजाम दूंगा, अपने मनसब क़ज़ा के साथ इंसाफ करूँगा, हिर्स व तमा से दूर रहूँगा, हर मुकदमा की शरई तहक़ीक़ में काज़ी शरीयत की मुआवनत करूँगा, फ़रीक़ैन के दरमियान कोई तफरीक़ नहीं करूँगा, हमेशा मरकज़ी दारुल क़ज़ा इदारा शरिया बिहार पटना से बहैसियत ज़िले शाख मरबूत रहूँगा। अब हजरत पीर तरीक़त हजरत निगर बाबू हजरत मौलाना मुफ्ती मुजाहिद साहब हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब हजरत मौलाना डॉक्टर अमजद रज़ा साहब काज़ी शरीयत मौलाना मुफ्ती फैजान सरवर मिसबाही को दस्तार दे रहे हैं। दस्तारे क़ज़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल क़ज़ा इदारे शरिया मुफ्ती फैजान सरवर मिसबाही, नारे तकबीर।
आप देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं, इदारे शरिया के चीफ काजी शरीयत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब ने तकर्रुरीनामा काजी और नायब काजी हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम मुफ्ती फैजान सरवर मिसबाही और नायब काजी हजरत मौलाना मुफ्ती उस्मान गनी साहब को इन्होंने तकर्रुरीनामा दिया और हलफ बर्दारी कराई। अल्हम्दुलिल्लाह ये हलफ बर्दारी शायद वाहिद करीब साल आपने देखा होगा तो देखा होगा, आज आपने माथे के निगाहों से देख लिया है। उसके बाद दोनों काजियों यानी काजी शरीयत और नायब काजी शरीयत जिला औरंगाबाद काजी शरीयत और जिला औरंगाबाद नायब काजी शरीयत के सरों पर दस्तारे क़ज़ात रखी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे औरंगाबाद जिला वालों के लिए खुशखबरी है कि अपने सारे मसाइल, अपने आइली खानगी विरासत के मसाइल, अपने और बॉस के जो भी मसाइल हैं, इख्तिलाफात हैं, इन सारे मसाइल को लेकर औरंगाबाद में कायम दारुल क़ज़ा इदारे शरिया के काज़ियाने शरीयत की अदालत में आकर अपना फैसला कुरान और हदीस की रोशनी में लेकर अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएंगे। और ये दारुल क़ज़ा ऐसा फैसला करता है जो फरीक़ैन खुश हो जाते हैं, यानी फरीक़ अव्वल भी खुश होता, फरीक़ अव्वल भी फरीक़ दोम भी खुश होता। ये पहला ऐसा दारुल क़ज़ा या अदालत है जिसमें दोनों फरीक़ राज़ी होते हैं और दोनों अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, बामकसद जिंदगी गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काज़ियाने शरअ को हमारे इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये फूल और गुलदस्ता देकर इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ठीक है सर, अच्छा ठीक है, माशाअल्लाह। ये हमारे पीर साहब गाज़ी मिल्लत को रहने दिया जाए थोड़ी देर हजरत, अच्छा रहेगा। सुभान अल्लाह। नहीं ठीक है, वो आपकी तरफ हाँ कह रहे हैं, वो उसको तस्लीम कर लिया जाए। एक सामने साहब को हटिए, अली साहब हजरत बिला ताखीर हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब की मुक़द्दस बारगाह में चलना चाहता हूँ, मगर थोड़ी देर आप जो खड़े हो गए हैं मोहब्बत से बैठ जाइए। तशरीफ रखें और मैं कलाम की गुलपोशी हो रही है। तशरीफ रखा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह साहब तशरीफ लाए आप। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अक़ीदत व एहतराम के साथ अल्लाह के महबूब की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, मैं सबसे पहले मरकजी इदारा शरिया पटना के जरिए अपनी एक शाख शहर औरंगाबाद में कायम करने पर इदारे के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस ब्रांच के काजी की हैसियत से
और नायब काजी की हैसियत से हजरत मौलाना मुफ्ती फैजान सरवर साहब मिसबाही जी तमद्दुह और हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान गनी साहब मिसबाही जी तमद्दुह को काजी नायब काजी बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। दारुल क़दा का क़याम तो हर शहर में होना चाहिए और ये कोई समानांतर न्याय व्यवस्था नहीं है कि किसी के दिल दिमाग में किसी तरह की कोई शंका उत्पन्न हो। हमारे कुछ पर्सनल लॉज हैं, निकाह के ताल्लुक से, तलाक के ताल्लुक से, विरासत के ताल्लुक से, वसीयत के ताल्लुक से, हिबा के ताल्लुक से, औकाफ के ताल्लुक से उसके कुछ कवानीन हैं जिन पर अमल करने का आज भी हमको 100% अधिकार है। अभी आपने इदारे शरिया बिहार के चीफ जस्टिस और काजी चीफ काजी हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर अमजद रजा साहब से इस्लामी दारुल क़दा की न्याय प्रक्रिया से संबंधित उसके तरीके कार से मुताल्लिक तफसील से क्या बात। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, लंबा समय नहीं है हमारे पास गुफ्तगू करने का। असल तकरीर को आपको इसी तहरीके बेदारी के रूह रवा गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियानी की समाअत और थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह समाअत भी करेंगे। कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के मनसब और उसकी मनसबी जिम्मेदारियों का तस्करा क्या कहने। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मेरे महबूब की उम्मत तुम सारी उम्मतों में सबसे बेहतर हो, सबसे बड़बड़ हो, सबसे ऊंचा पोस्ट तुम्हारा, सबसे ऊंची पोजीशन तुम्हारी। ये पोस्ट है और आप जानते हैं कि दुनिया जब किसी को कोई पोस्ट देती है तो कंपटीशन फेस करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता। मुकाबला जाती इम्तिहानात में शिरकत करनी पड़ती है, क्वालिफाई करना पड़ता है, तब पोस्ट मिलता है। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर उम्मत के मनसब से नवाजा। कौन सा कंपटीशन फेस किया था? किस इम्तिहान में शरीक हुए थे आप? अरे कलमा पढ़ के नबी की गुलामी में आए, अल्लाह ने इतना ऊंचा मनसब आपको अता कर। वाह वाह वाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बहुत अच्छे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पोस्ट जितना ऊंचा होता है ड्यूटी उतनी टफ होती है। सारी उम्मतों में जब आपका पोस्ट सबसे ऊंचा तो ड्यूटी भी बड़ी कठिन है आपकी। क्या ड्यूटी है आपकी? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप भलाइयों का हुक्म देंगे और बुराइयों से रोकेंगे। किसी को भलाइयों का हुक्म देंगे और किनको बुराइयों से रोकेंगे। कुरान में इसी का तस्करा नहीं, कोई तस्करा नहीं।
वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। भलाइयों का हुक्म देने वाले आप हैं, बुराइयों से रोकने वाले आप हैं सब्जेक्ट। भलाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना ये वर्ब है। क्रिया भी है, कर्ता भी, कर्म भी, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। और अरबी में इल्मे मानी और बयान का उसूल होता है कि जहां कहीं वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट न हो तो ऑब्जेक्ट का नाम हो, ऑब्जेक्ट का नाम हो। आप उम्मत मुहम्मदी हैं, आपका मनसब सबसे ऊंचा है। आपको भलाइयों का हुक्म देना है, बुराइयों से रोकना है। खाली मुसलमानों को नहीं, क्या कहने पूरी मानव जात को भलाइयों का हुक्म देना है और पूरी मानव जात को बुराइयों से रोकना है। क्योंकि इस्लाम कोई तंग नजर मजहब नहीं है। वाह 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 वाह। इस्लाम कोई कम सर्फ मजहब नहीं है। इस्लाम केवल अपनों का भला नहीं चाहता, वो पूरे संसार का भला। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम खाली मुसलमानों का भला नहीं चाहता, पूरी इंसानी जरादारी का भला। बहुत अच्छे, बहुत। आज जो हमारे समाज में जहेज के मुतालबे की पूरी की फैली है, क्या समाज की ये बहुत बड़ी समस्या केवल मुसलमानों की है, पूरे भारतीय समाज में सही। अगर बेदारी शरिया की तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में जहेज के मुतालबे पे लगाम लगाने की कोशिश की है और कामयाब कोशिश हो रही है, तो इससे खाली मुसलमानों का भला नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तानी समाज का भला। वाह वाह। क्योंकि ये केवल हमारी समस्या नहीं है, सबकी समस्या है कि नहीं? इतनी बड़ी ड्यूटी हमारी है कि हमें भलाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। पोस्ट मिल गया, ड्यूटी से आप लापरवाही बरत रहे हैं, गफलत बरत रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं है कि जो पोस्ट देना जानता है वो पोस्ट छीनना भी जानता है। जो अपॉइंटमेंट कर सकता है वो टर्मिनेट कर सकता है। पोस्ट दिया है अल्लाह ने आपको खैर उम्मत पर, ड्यूटी दी है पूरे इंसानी समाज को भलाइयों का हुक्म देने की, बुराइयों से रोकने की। अगर आपने अपनी इस ड्यूटी से गफलत बरती, और अगर की क्या बात है, गफलत बरती, इसीलिए तो टर्मिनेट करना। अगर टर्मिनेशन को समाप्त करना और अपनी कुर्सी पर वापस आना है, तो ड्यूटी की तरफ पलटना होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपनी मनसबी जिम्मेदारियों की तरफ पलटना होगा। समाज की जितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के खात्मे के लिए सरकार की बाजी लगानी होगी। तकरीर केवल तकरीर करने से समाज की बुराइयां नहीं मिटती। जब तक कि हमारी कौम का एक एक नौजवान बुराइयों के खात्मे के लिए उठ नहीं खड़ा होगा, तब तक समाज की बुराई नहीं। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे। कल बहुत बड़ा मजमा था डाल्टनगंज में, और आज उसके मुकाबले में मजमे की हैसियत बिल्कुल शून्य है। कल हम लोग शिखर पे थे, आज शून्य। इतना बड़ा मजमा था, बुरा मजमा था। देख लीजिएगा, यूट्यूब पे चल रहा है, देख लीजिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं, वहां कहा गया इमाम साहब बोलेंगे तो उनको हटा दिया। समाज की किसी बुराई के खिलाफ अगर इमाम ने तकरीर कर दी, तो वो बुराई इसके अंदर है, वो पीछे पड़ जाएगी। और सदर सेक्रेटरी में है तो दूसरे दिन उसको खत्म कर देगा, जाओ।
और अलमिया ये है कि दूसरा मौलवी वहां पहुंच गया, बगैर इसका पता लगाए कि उसको हटाया दूसरा पहुंच, तो खाली तकरीर करने से बुराइयां खत्म हो सकती है? अरे कहीं भी खत्म हो सकती। जब तक ये सारे मसाजिद के सारे सेक्रेटरी और अंजुमनों के जिम्मेदार और कौम के नौजवान समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए उठ खड़े नहीं होंगे, बुराइयां नहीं मिटेंगी। और नौजवानों ही को बेदार करने के लिए ये तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही है और भविष्य में भी चलेगी। जी, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं मुख्तसर सी तकरीर करता हूँ। मैं बलियाबी साहब की तकरीर सुनना चाहता हूँ। बहुत सारी तकरीरें सुनी, लेकिन जब भी ये तकरीर करते हैं एक नया कानून होता है, एक नया अहम होता है, एट्रैक्शन होता है, कि जब ये खड़े हो जाते हैं तो बकरी खेलती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अमीर शहर से गरीब ने कहा, सुन मालिक, हमें तो नींद हमारी थकन से आती है, खुदा पाक का इनाम है, खुदा की कसम हलाल खाओ तो खुशबू बदन से आती है। ये पैगाम है इस्लाम का समाज के लिए, चाहे वो किसी वर्ग से ताल्लुक रखता हो। आज हमें आतंकवाद का लेवल लगाया जा रहा है, मदरसों में बम रखने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हम तमाम समाज के दरमियान एक बात कहना चाहते हैं मीडिया वालों की मौजूदगी में, कि मेरा मजहब का ये पैगाम होता है, रोशनी का कुछ न कुछ इंसान होना चाहिए, बंद में रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लिखा हो माथे पर, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। ये मेरा मजहब हम लोग का मजहब है, ये मेरा मजहब शांति का पैगाम देता है। वो तमाम लोगों के हमारे ये चार मिसरे लेता हुआ खिलकत में खुदा उसको निशान बनाता है, जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों वापस से हटो, इस्लाम परिंदों को इंसान बनाता है। इस्लाम को नादानों वापस से हट जोड़ो, इस्लाम परिंदों को इंसान बनाता है। नाज़िम आला इदारा शरिया झारखंड का हुक्म है कि बहुत तेजी के साथ हुजूर गाज़ी मिल्लत की बारगाह तक हम सबको पहुंचना है। बीच में दो तीन नुमाया चेहरे हैं जो पूरे मुल्क के लिए एक आइडियल साबित होते हैं। खतीबुल इस्लाम अल्लामा मुफ्ती मुदाहिद हुसैन साहब को समाप्त किया। अब आइए आपके जहन में थोड़ी सी तब्दीली के लिए अशआर के हवाले से तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में पैगाम के लिए शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही को आपके हवाले कर रहा हूँ। हजरत अभी 8 मिनट बाकी है। तेरह दिसंबर 2022 से मैं इस तहरीक के प्रोग्रामों में शिरकत कर रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, लेकिन जितनी उदासी आज महसूस हुई है, ये पूरे साल के अंदर किसी दिन महसूस नहीं। इसलिए औरंगाबाद वालों, बिलखुसूस औरंगाबाद के उलमा को मैं 4 मिसरे सुना रहा हूं। उसके बाद मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा। दौरे हाजिर की जरूरत का जरूरत होना, दौरे हाजिर में जरूरत, दौरे हाजिर की जरूरत होना, साहिबे दर्द और साहिबे हिकमत होना, दौरे हाजिर की जरूरत का जरूरत होना, साहिबे दर्द और साहिबे हिकमत होना। जितना आसान समझते हो जमाने वालों, उतना आसान नहीं गाज़ी मिल्लत होना। जितना आसान समझते हो जमाने वालों, उतना आसान नहीं गाज़ी मिल्लत होना। अल्लाह ताला हम सबको हौसला अता फरमाए।
बिगड़ी जहनीत को इशाल कबूल करने की सादत अता फरमाए, इस्लाह कबूल करने की सादत अता फरमाए। मैं आज आपके रवैये को देखकर जरा बराबर भी मायूस नहीं है। जानता हूं कि इंसान जब खेती करने जाता है तो बहुत सारे मरहले सामने आते हैं और किसान हर मरहले से निपटकर अपनी खेती कर भी लेते हैं। आप लोगों ने इसे वही रिवायती जलसा समझ लिया जिसके लिए हमारी कौम बदनाम है। ये जलसा नहीं है, ये तहरीक का प्रोग्राम है। इसमें नौजवानों को बुलाकर उनसे वादा करवाना था कि हम मुसलमान हैं और हम बगैर जहेज के मुतालबे की शादी करेंगे। उनके बाप को बुलाकर इस बात का मुतालबा करना था कि हम अपने बेटे की शादी में किसी जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। मुसलमानों से नमाज की पाबंदी का मुतालबा करना था। मुसलमानों के बेरोजगार बच्चों के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करनी थी। उन मुस्लिम बेरोजगार बच्चों को रास्ता दिखाना मकसूद था। मगर सारे प्रोग्राम सरजमहरी की ठंडी हवा में तकल्लुफ की रजाई होकर सो गया। इसका दर्द है, इसका तलक रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एहसास रखना चाहिए था, मैं कलकत्ता से सफर करके, मुफ्ती मुजाहिद साहब इलाहाबाद से सफर करके, दूर और दराज से सफर करके हम लोग आप तक पहुंचे हैं। इसमें जितने लोग हैं मेरा अंदाजा है कि आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ नबी नगर के। मेरा अपना अंदाजा है कि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ नबी नगर के। इक्का दुक्का लोग इलाके के होंगे। माजरत चाहता हूं मेरी बात से अगर दिल दुखा हो तो, लेकिन इतनी बात याद रखना, जो कौम खुद संभलने का शौक नहीं रखती उसको कोई रहकर संभाल नहीं सकता। आपकी बेटियां बर्बाद हो रही हैं, आपकी जमीनें बिक रही हैं, आपके बच्चे एनआरसी में जमीनों का सबूत देने की दलील जहेज के नामों पर खो दे रहे हैं। उनके पास जमीन के कागजात नहीं रहेंगे। गरीब बाप का, गरीब बेटी का बाप बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेच देगा तो बताइए आपके बेटों के पास जमीन का सबूत कहां रहेगा? इन आफतों से बचाने के लिए आपको बुलाया गया था, मगर आपने वही समझा है कि मसलक का नारा लगेगा, हाँ वो होगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर की सराई बुलंद होगी, वही जलसा होगा। नहीं, अब हम लोगों ने इरादा कर लिया है कि भारत में अगर मुसलमानों को जीना है तो अब घरों में बैठ कर नहीं जी पाओगे, सड़कों पर निकलकर हलक में हाथ डालकर अपना हक छीन। अब बहादुरी का शरबत पियो, बुज़दिली की खीर बहुत खाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारें की सआदतें अता फरमाए। बलियावी साहब ने मुझे सुबह में पीठ ठोक कर कहा था कि मौलाना ऐसी तकरीर कीजिए कि इनकलाब हो जाएगा, लेकिन मानसून बलियावी साहब, इनकलाब तो मेरे अंदर हो गया, मैं कौम में क्या किया। इसलिए माजरत के साथ गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी तो फिर गुफ्तगू होगी। मैं इदारे शरिया के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि हज़ार मुखालफत के बावजूद भी इन्होंने शरीयत की हवा चलाने की कोशिश की है। अल्लाह हर मजबूत दीवार को गिरा दे और इस शरीयत की हवा को पहुंचा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।